सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प, अहम और शायद थोड़े विवादास्पद विषय पर बात करने वाले हैं, आकर्षण का नियम यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन। नमस्कार। हाँ, ये एक ऐसा आइडिया है जिस पर बहुत चर्चा होती है। बिल्कुल। हमारे पास अवधेश राणा की किताब आकर्षण का नियम विचार, विश्वास और जीवन का एक सारांश है और हम उसी के आधार पर आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये नियम आखिर है क्या और इसके पीछे के सिद्धांत क्या हैं, मतलब ये काम कैसे करता है इस स्रोत के अनुसार। हाँ, और क्या इसे वाकई जीवन में लागू किया जा सकता है जैसा कि स्रोत कहता है। बिल्कुल। और देखिए, बात बहुत सीधी सी लगती है शुरू में कि जैसा हम सोचते हैं, महसूस करते हैं, वैसा ही पाते हैं। हाँ बिल्कुल। सकारात्मक सोचो, सकारात्मक चीजें होंगी। नकारात्मक सोचो तो नकारात्मकता आएगी। यही मूल आइडिया है स्रोत का। सुनने में तो बहुत आसान लगता है और शायद थोड़ा जादुई भी है। थोड़ा तो है। और स्रोत इसे समझाने की कोशिश भी सरल भाषा में ही करता है। तो चलिए इसको खोलते हैं। स्रोत कहता है कि हमारा दिमाग एक चुंबक जैसा है, एक शक्तिशाली चुंबक। ये कैसे? हाँ, ये मूल अवधारणा है कि हर विचार, मतलब हर एक सोच, चाहे हम उसके बारे में जागरूक हों या ना हों, वो एक तरह की ऊर्जा भेजता है, एक वाइब्रेशन। अच्छा, वाइब्रेशन। हाँ, और ब्रह्मांड इस नजरिए से एक बहुत बड़ा ऊर्जा का क्षेत्र है और ये हमारे विचारों की ऊर्जा पर, उन वाइब्रेशंस पर प्रतिक्रिया करता है। तो मतलब अगर कोई लगातार कमी के बारे में सोच रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है या कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो वो अनजाने में वैसी ही ऊर्जा भेज रहा है, कमी की ऊर्जा। और नतीजा, स्रोत कहता है कि जीवन में कमी के अनुभव ही और बढ़ जाते हैं। और इसका उल्टा भी सच है, समृद्धि के बारे में सोचने से। बिल्कुल। अगर कोई समृद्धि, अवसर, प्रचुरता, इन चीजों पर ध्यान लगाए, वैसी भावना महसूस करे, तो वो ब्रह्मांड से वैसी ही सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और फिर वैसे मौके आने लगते हैं। ये सिर्फ चाहना नहीं है, बल्कि एक मानसिक और भावनात्मक स्थिति है। स्रोत में एक जादुई अमेज़न का उदाहरण भी है ना? हाँ, वो बड़ी दिलचस्प उपमा है कि जैसे हम अमेज़न पर ऑर्डर देते हैं, वैसे ही विचारों और विश्वास से ब्रह्मांड को ऑर्डर देते हैं। बिल्कुल। ये दिखाता है कि ब्रह्मांड एक सिस्टम की तरह है। वो आपके ऑर्डर पर, मतलब आपकी जो प्रबल इच्छाएं हैं, जो विश्वास हैं, उन पर प्रतिक्रिया करता है। लेकिन क्या ये वाकई इतना सीधा है? मतलब क्या सिर्फ सोचने भर से चीजें हो जाती हैं या इसमें और भी कुछ है? नहीं, सीधा नहीं है। यही महत्वपूर्ण बात है। स्रोत भी कहता है कि ये सिर्फ ऊपर ऊपर से सोचना नहीं है। अच्छा। ये गहरे विश्वास से जुड़ा है, आपकी भावनाओं से। जैसे आप अमेज़न पर ऑर्डर करते हैं तो आपको एक विश्वास होता है ना कि हाँ, ये आएगा। हाँ बिल्कुल। आकर्षण का नियम भी वैसे ही गहरे, अटूट विश्वास की बात करता है। ये मानना कि हाँ, ये होगा। ये एक तरह का जानना है, सिर्फ इच्छा नहीं। और यहीं पर ध्यान की बात आती है। क्यों? स्रोत इस पर बहुत जोर देता है कि हम अपना ध्यान कहाँ लगा रहे हैं। बिल्कुल सही। ये शायद सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है स्रोत का। जहाँ ध्यान जाता है, वहीं ऊर्जा जाती है। जहाँ ध्यान, वहीं ऊर्जा। हाँ, और यही ऊर्जा इस सिद्धांत के अनुसार हमारी रियलिटी बनाती है। अब सोचिए, अगर हमारा ज्यादातर वक्त डर में, चिंता में, बीमारी के बारे में सोचने में या पैसों की तंगी के बारे में सोचने में जा रहा है, तो हम अपनी ऊर्जा वहीं लगा रहे हैं। बिल्कुल। हम अनजाने में उन्हीं चीजों को सींच रहे हैं। इसीलिए स्रोत कहता है कि जानबूझकर, सचेत रूप से अपना ध्यान मोड़ो, खुशी पर, सेहत पर, सफलता पर, प्यार पर। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग का लेबल नहीं है, ये अपनी ऊर्जा का फ्लो बदलने का अभ्यास है। नकारात्मकता से सकारात्मकता की तरफ चुनना कि आप क्या बढ़ाना चाहते हैं। ये सुनने में तो ठीक लगता है, पर करना शायद उतना आसान ना हो। स्रोत कुछ तकनीकें बताता है इसके लिए। पहली है विजुअलाइजेशन, मानसिक चित्रण। ये क्या है विजुअलाइजेशन? हाँ, स्रोत इसे बहुत शक्तिशाली तकनीक मानता है। इसका मतलब है रोज थोड़ा समय निकालना, शांति से बैठना और अपनी इच्छाओं को मन की आंखों से देखना। मतलब कैसे? जैसे वो पहले ही पूरी हो चुकी न हो। सिर्फ देखना नहीं, बल्कि उसे महसूस भी करना पूरी तरह से। जैसे वो डॉक्टर वाला उदाहरण लें। हाँ, तो वो सिर्फ खुद को सफेद कोट में ना देखे, बल्कि महसूस करे मरीजों की मदद करने की वो संतुष्टि, स्टेथोस्कोप की वो ठंडक, लोगों का धन्यवाद, मतलब पूरी तस्वीर भावनाओं के साथ। अच्छा, भावनाओं के साथ? हाँ, स्रोत कहता है कि जितनी ज्यादा स्पष्टता और भावना होगी इस मानसिक फिल्म में, उतना ही गहरा असर होगा अवचेतन मन पर, सबकॉन्शियस माइंड पर। तो ये अवचेतन मन को कैसे प्रभावित करता है? क्या वो मान लेता है कि ये सच है? हाँ, कुछ ऐसा ही।
स्रोत का तर्क यह है कि हमारा अवचेतन मन जो है ना, वो असली अनुभव और गहरी भावनात्मक कल्पना में ज्यादा फर्क नहीं कर पाता। अच्छा। हाँ, तो जब हम किसी चीज को बार बार पूरी शिद्दत से, पूरी भावना से विजुअलाइज करते हैं, तो अवचेतन मन उसे एक असली याद की तरह, एक अनुभव की तरह दर्ज करने लगता है। उसे लगता है हाँ, यही हमारी सच्चाई है। और फिर क्या होता है, व्यक्ति का व्यवहार, उसका नजरिया, उसके फैसले, यहां तक कि उसकी बॉडी लैंग्वेज भी धीरे धीरे उस लक्ष्य के साथ अलाइन होने लगती है। और ये ब्रह्मांड को भी संकेत भेजता है। हाँ, कि आप इस नई सच्चाई को अपनाने के लिए तैयार हैं। ये एक तरह से भविष्य का मानसिक खाका तैयार करना है। दिलचस्प। दूसरी तकनीक है अफर्मेशंस, सकारात्मक पुष्टि। ये कैसे काम करती है? क्या बस वाक्य दोहराने से कुछ होता है? अफर्मेशंस का फंडा भी शब्दों की शक्ति और अवचेतन मन पर उनके असर से जुड़ा है। स्रोत कहता है कि ऐसे वाक्य बनाओ जो आपकी मनचाही सच्चाई दिखाते हों, और उन्हें वर्तमान काल में बोलो, सकारात्मक तरीके से। वर्तमान काल में? जैसे मैं स्वस्थ हूँ, या मैं हर दिन ज्यादा सफल हो रहा हूँ, या मेरे पास हमेशा जरूरत से ज्यादा पैसा होता है। इन्हें नियमित रूप से दोहराना है, मन में या जोर से। लेकिन वर्तमान काल और सकारात्मक भाषा पर जोर क्यों? मैं बीमार नहीं हूँ, क्यों नहीं? अच्छा सवाल है, क्योंकि स्रोत के अनुसार अवचेतन मन नहीं शब्द को ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाता। वो बीमार शब्द पर ही अटक सकता है। इसलिए मैं स्वस्थ हूं कहना ज्यादा सीधा और शक्तिशाली संदेश भेजता है। लेकिन कई बार जब हम ये दोहराते हैं, अंदर से एक आवाज आती है, ये सच नहीं है, शक होता है, तब क्या? हाँ, ये बहुत होता है, और स्रोत भी मानता है कि ये एक चुनौती है। शुरू में हमारा सचेत मन, जो हमारी मौजूदा हकीकत देख रहा है, वो विरोध करता है। बिल्कुल। यहीं पर विश्वास और लगातार करते रहने की बात आती है। स्रोत का तर्क है कि बार बार दोहराने से और खासकर भावनाओं को जोड़कर ये सकारात्मक वाक्य धीरे धीरे उस सचेत मन के फिल्टर को पार करके अवचेतन में उतरने लगते हैं। अच्छा। ये हमारे पुराने जो हमें रोकते हैं उन विश्वासों को बदलने जैसा है। नए ताकत देने वाले विश्वासों से, जैसे अपने दिमाग का सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना। हाँ, सॉफ्टवेयर अपग्रेड। इसमें समय लगता होगा। हाँ बिल्कुल, समय लगता है, लेकिन लगातार अभ्यास से नए न्यूरल रास्ते बनते हैं। और तीसरी तकनीक, आभार, ग्रैटिट्यूड। स्रोत इस पर बहुत ज्यादा जोर देता है। ये क्यों इतना जरूरी है? आभार, हाँ, स्रोत इसे एक बहुत ही ऊंची और शक्तिशाली सकारात्मक भावना मानता है, एक वाइब्रेशन। ऊंची वाइब्रेशन। हाँ, जब हम सच्चे दिल से शुक्रगुजार होते हैं उन चीजों के लिए जो हमारे पास पहले से हैं, चाहे वो हमारी सेहत हो, हमारे रिश्ते, घर, या बस सुबह की धूप, तो हम अपनी ऊर्जा को कमी की स्थिति से निकालकर प्रचुरता की स्थिति में ले जाते हैं। वो उपहार वाली बात याद आई। हाँ बिल्कुल। अगर कोई आपके दिए तोहफे के लिए थैंक यू ना कहे, तो आप शायद दोबारा देने से हिचकेंगे, है ना? सही बात है। वैसे ही जब हम जीवन या ब्रह्मांड का शुक्रिया अदा करते हैं, तो हम एक पॉजिटिव सिग्नल भेजते हैं कि हम अच्छी चीजों को पहचानते हैं, उनकी कद्र करते हैं। तो ये और ज्यादा पाने की चिंता से ध्यान हटाता है। बिल्कुल, ये ध्यान लाता है जो है उसका जश्न मनाने पर। और इस सिद्धांत के अनुसार यही शुक्रगुजार होने की भावना और ज्यादा अच्छी चीजों को हमारी तरफ खींचती है। ये अभी इसी पल में खुश रहने का भी तरीका है। ये तीनों तकनीकें, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशंस, आभार, सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगती हैं, लेकिन फिर भी लोग कोशिश करते हैं और नतीजे नहीं दिखते हैं। स्रोत के हिसाब से सबसे बड़ी रुकावटें क्या हैं? स्रोत बहुत साफ तौर पर दो मुख्य रुकावटें बताता है, डर और शक। डर और शक। हाँ, ये दोनों नकारात्मक भावनाएं हैं। ये क्या करती हैं? ये हमारी सकारात्मक इच्छाओं के असर को या तो कमजोर कर देती हैं या पूरी तरह से कैंसिल। कैसे? सोचिए, आप पैसे के लिए विजुलाइज कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर पैसा खोने का डर बैठा है, या ये शक है कि अरे ये मेरे साथ कैसे हो सकता है। तो आप ब्रह्मांड को मिले जुले सिग्नल भेज रहे हैं, विरोधाभासी। एक तरफ कह रहे हैं मुझे चाहिए, दूसरी तरफ कह रहे हैं ये नहीं मिलेगा, या मुझे डर लग रहा है। ये तो वही जादुई अमेज़न पर ऑर्डर करके कैंसिल करने वाली बात हो गई। बिल्कुल वही बात है। ब्रह्मांड इस नजरिए से साफ और लगातार मिलने वाले सिग्नल्स पर ही प्रतिक्रिया करता है। इसीलिए स्रोत अटूट विश्वास पर इतना जोर देता है। डर और शक ये नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं। ये आपकी पॉजिटिव इच्छाओं की वाइब्रेशन से टकराती हैं और फिर आकर्षण का नियम ठीक से काम नहीं कर पाता। तो इन बाधाओं को पार करने के लिए क्या चाहिए?
आत्मजागरूकता और मानसिक अनुशासन, अपने डर और शक को पहचानना और उन पर काम करना। ये समझना भी जरूरी है कि ये सिर्फ चीजें पाने के बारे में नहीं है। स्रोत कहता है कि ये नियम रिश्तों पर, सेहत पर, सब पर लागू होता है। ये सोचता है और मानता है कि लोग भरोसे लायक नहीं होते या मुझे हमेशा गलत लोग ही मिलते हैं, तो वो वैसे ही अनुभव आकर्षित करेगा। हाँ, अनजाने में वो ऐसी परिस्थितियां या ऐसे लोगों को खींच सकता है जो उसके इस विश्वास को और पक्का कर दें। दूसरी तरफ अगर कोई प्यार, सम्मान, आपसी समझ इन पर ध्यान लगाए तो वैसे रिश्ते बनने की संभावना बढ़ती है। और सेहत के लिए भी वही बात, लगातार बीमारी के लक्षणों पर ध्यान देना, चिंता करना, स्रोत कहता है यह बीमारी की ऊर्जा को बढ़ाता है, जबकि सेहत पर, ऊर्जा पर, शरीर की खुद ठीक होने की क्षमता पर ध्यान देना, उसके लिए शुक्रगुजार होना, ये शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से अच्छा है। पैसों के मामले में भी यही है, सिर्फ पैसा चाहना काफी नहीं। बात है प्रचुरता की मानसिकता बनाने की, अबंडेंस माइंडसेट। मतलब ये विश्वास कि संसाधन काफी हैं और वो आपकी तरफ आ सकते हैं, बजाय कमी की मानसिकता के, जो हमेशा डर और असुरक्षा लाती है। ये असल में अपने गहरे विश्वासों पर काम करना है। तो अगर कोई इससे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारना चाहे तो स्रोत क्या करने को कहता है? कुछ प्रैक्टिकल कदम। हाँ, स्रोत कुछ सरल लेकिन नियमित करने वाले अभ्यास बताता है। जैसे? एक तो है आभार डायरी। रोज रात को सोने से पहले या सुबह उठकर 3 से 5 ऐसी चीजें लिखें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं, छोटी छोटी चीजें भी। इससे फोकस पॉजिटिविटी पर आता है। अच्छा। दूसरा, नियमित विजुअलाइजेशन। रोज 5-10 मिनट निकालकर अपने लक्ष्यों को पूरा होते हुए देखना और महसूस करना। तीसरा, सकारात्मक अफर्मेशंस। दिन में कई बार, खासकर सुबह और रात को, अपने चुने हुए पॉजिटिव वाक्य दोहराना। चौथा, सकारात्मक माहौल बनाना। ऐसे लोगों, किताबों, संगीत के साथ रहना जो आपको अच्छा महसूस कराएं, प्रेरित करें, और नेगेटिविटी से जितना हो सके दूर रहना। और पांचवा, नकारात्मक विचारों को चुनौती देना। जब भी मन में शक या डर आए, उसे पकड़ना और जानबूझकर उसे एक सकारात्मक या संभावना वाले विचार से बदलना। जैसे, ये नामुमकिन है की जगह सोचना, इसके लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। ये सुनने में सरल लगते हैं, लेकिन स्रोत कहता है कि इनकी ताकत लगातार करने में है। कंसिस्टेंसी इज की। ये धीरे धीरे हमारे सोचने का तरीका, हमारी भावनाएं, हमारी ऊर्जा सब बदलते हैं। स्रोत में कुछ उदाहरण या सफलता की कहानियां भी हैं, इनसे बात और साफ होती है। हाँ, कुछ उदाहरण दिए हैं, जैसे नौकरी ढूंढने का मामला। हाँ, बताइए। एक इंसान है जो इंटरव्यू में ये सोचकर जाता है कि कंपटीशन बहुत है, मुझे नहीं मिलेगी, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज में, उसकी आवाज में वो झलकता है आत्मविश्वास की कमी। इंटरव्यू लेने वाले पर असर पड़ता है। बिल्कुल। वहीं दूसरा इंसान है जो विजुअलाइज करता है कि वो नौकरी कर रहा है, खुद को लायक महसूस करता है, पॉजिटिव अफर्मेशन बोलता है, ये नौकरी मेरे लिए ही है। वो ज्यादा कॉन्फिडेंस से, पॉजिटिव एनर्जी के साथ इंटरव्यू देता है, तो उसके सफल होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसी तरह स्रोत में सपनों का घर पाने या कोई बिगड़ा रिश्ता सुधारने या बिजनेस सफल बनाने जैसी कहानियां भी हो सकती हैं। ये दिखाती हैं कि लोगों ने इन प्रिंसिपल्स को यूज करके कथित तौर पर अच्छे बदलाव देखे हैं। हाँ, ये कहानियां विश्वास बढ़ाती हैं। बिल्कुल, और दूसरों को कोशिश करने के लिए प्रेरित करती हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, एक आलोचना भी, कि भाई अगर ये नियम इतना ताकतवर है, इतना सीधा है, तो दुनिया में हर कोई सफल, सेहतमंद और खुश क्यों नहीं है? सब क्यों नहीं इस्तेमाल कर पाते इसे? बहुत जरूरी सवाल है ये, और स्रोत भी इस पर बात करता है। इसके जवाब में कई बातें हैं। अच्छा। पहली, गहरे बैब्य विश्वास। कई लोग ऊपर से तो पॉजिटिव सोचते हैं, पर उनके अंदर अवचेतन मन में बचपन के या पुराने अनुभवों के नेगेटिव विश्वास होते हैं। जैसे, मैं लायक नहीं हूं, पैसा कमाना मुश्किल है, जिंदगी तो संघर्ष है। ये ज्यादा ताकतवर होते हैं। पुरानी प्रोग्रामिंग। बिल्कुल। दूसरी बात, डर और शक की प्रबलता। जैसा हमने कहा, ये सबसे बड़ी बाधा है। जब जिंदगी में मुश्किलें आती हैं तो पॉजिटिव बने रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, ये तो है। तीसरी, निरंतरता की कमी। लोग कुछ दिन करते हैं, कुछ हफ्ते, जब फौरन चमत्कार नहीं होता तो हार मान लेते हैं, छोड़ देते हैं। जबकि स्रोत कहता है इसमें सब्र चाहिए, लगातार लगे रहना पड़ता है। और चौथी बात, अस्पष्ट इच्छाएं। कई बार लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्हें सच में क्या चाहिए, बस एक धुंधली सी इच्छा होती है, तो वो ब्रह्मांड को कोई साफ सिग्नल भेज ही नहीं पाते। तो मतलब सिर्फ नियम जानना काफी नहीं है? बिल्कुल नहीं। उसे लगातार विश्वास के साथ
और गहरे मानसिक लेवल पर लागू करना ये अपने आप में एक चुनौती है। एक और जरूरी बात, क्या सिर्फ सोचने, विश्वास करने, महसूस करने से ही सब हो जाता है? कर्म का क्या, एक्शन की क्या भूमिका है? हाँ, ये बहुत बहुत जरूरी पॉइंट है और स्रोत इसे साफ करता है। नहीं, सिर्फ सोचने या विजुअलाइज करने से सब कुछ प्लेट में रखा नहीं मिल जाता। अच्छा। आकर्षण का नियम स्रोत के मुताबिक आपको सही दिशा दिखा सकता है, आपको प्रेरणा दे सकता है, आपके रास्ते में मौके ला सकता है। लेकिन उन मौकों का फायदा उठाने के लिए, उन पर चलने के लिए कर्म करना, एक्शन लेना जरूरी है, अनिवार्य है। वो डॉक्टर वाला उदाहरण। हाँ बिल्कुल। आप कितना भी विजुलाइज करें, अगर आप मेडिकल स्कूल की पढ़ाई नहीं करेंगे, एग्जाम पास नहीं करेंगे, जरूरी स्किल्स नहीं सीखेंगे, तो डॉक्टर कैसे बनेंगे? सही बात है। विचार और विश्वास आपको तैयार करते हैं, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से। वो सही दरवाजे खोल सकते हैं, पर चलना तो आपको ही पड़ेगा। सोच प्रेरणा है, कर्म उसका प्रकटीकरण है। तो दोनों जरूरी हैं। हाँ, एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं। स्रोत कहता है कि विश्वास के साथ सही दिशा में उठाया गया कदम ही कामयाबी लाता है। क्या स्रोत ने इस पूरी प्रक्रिया को किसी आसान फॉर्मूले में बताया है, याद रखने के लिए? हाँ, अक्सर इसे 3 स्टेप्स में बताया जाता है। क्या है वो? पहला, मांगो, आस्क। ब्रह्मांड को साफ साफ बताओ क्या चाहिए। अपनी इच्छाओं को लेकर एकदम क्लियर रहो। अस्पष्टता से अस्पष्ट नतीजे मिलते हैं। लिख लेना या विजुलाइज करना मदद करता है। ठीक है। दूसरा, विश्वास करो, बिलीव। पूरे दिल से मानो कि जो मांगा है वो मिल रहा है या मिलने वाला है। ऐसे जियो जैसे वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। शक और डर को हटाओ, शुक्रगुजार रहो। और तीसरा, पाओ। जब आपकी इच्छा पूरी होने लगे या उसके मौके दिखें, तो उन्हें खुले दिल से अपनाने को तैयार रहो। यह अक्सर उम्मीद से अलग तरीकों से होता है। जब मिले तो शुक्रगुजार रहो। इस स्टेप में एक्शन लेना भी शामिल है जब मौका आए। मांगो, विश्वास करो, पाओ। आस्क, बिलीव, रिसीव। हाँ, यही है सरल फॉर्मूला। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? अवधेश राणा के सारांश से हम क्या मुख्य सीख ले सकते हैं? सार यही है कि हम अपनी जिंदगी के सिर्फ दर्शक नहीं हैं। हमारी सोच, हमारी भावनाएं, हमारे गहरे विश्वास, ये बहुत शक्तिशाली ऊर्जाएं हैं और ये हमारी हकीकत को बनाने में एक्टिव रोल निभाती हैं। आकर्षण का नियम, जैसा ये स्रोत बताता है, वो हमें याद दिलाता है कि हम अपने ध्यान को चुनकर विजुअलाइजेशन, अफर्मेशंस जैसी तकनीकों से, आभार से और अटूट विश्वास से अपनी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं, पॉजिटिव दिशा में। ये हमें हमारी अंदरूनी ताकत का एहसास कराता है। बिल्कुल, और हमें अपनी जिंदगी का मालिक, अपना निर्माता बनने के लिए प्रेरित करता है। तो निष्कर्ष ये है कि हमारा मन एक बगीचे जैसा है। हम चाहें तो उसमें सकारात्मक विचारों के बीज बोएं, उन्हें विश्वास और आभार से सींचें और फिर अच्छी फसल काटें, या फिर उसे डर और शक के खरपतवार से भर जाने दें। चुनाव हमारा है। हाँ, चुनाव हमारा है। ये हमें अपने विचारों और भावनाओं के प्रति ज्यादा जागरूक और जिम्मेदार बनाता है। बिल्कुल सही कहा। और इसी विचार के साथ हम आज की ये गहरी पड़ताल यहीं समाप्त करते हैं। श्रोताओं के लिए एक सवाल जरूर है। अगर ये सच है कि हमारे विचार हमारी हकीकत बना सकते हैं, तो आज से आप ऐसा कौन सा एक विचार, एक विश्वास या एक लक्ष्य चुनेंगे जिस पर आप अपना सबसे ज्यादा ध्यान, अपनी सबसे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी लगाना चाहेंगे, ताकि भविष्य में उसका सुंदर फल आपको अपनी जिंदगी में देखने को मिले? इस पर जरूर सोचिएगा।